मैं सुई नीचे कर रहा हूँ, देखा आपने मेरी पटरी सरक गई। अब सुई को हम दोबारा ऊपर उठाएंगे यहाँ पे और पटरी को ऐसे सरकाएंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे, देखा आपने सरक चुकी है मेरी पटरी। सुई की लाइन सीधी करने के लिए जब हम चुटकी के ऊपर चोट मारेंगे तो हमारी चुटकी चोट मारने के बाद इस तरीके से लूज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर लेंगे। सुई को टाइट करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान देना है। हमारी सुई नीचे से ऊपर ऐसे टच होनी चाहिए और ये गड्ढा हमारा सामने की तरफ होना चाहिए। सुई की लाइन सीधी करने के लिए जब हम चुटकी के ऊपर चोट मारेंगे तो एक ऐसी रोड भी ले लेंगे, इससे भी हमारी लाइन सीधी हो जाएगी। और आप डायरेक्ट हथौड़े से भी लाइन सीधी कर सकते हो। जब भी कभी अगर आप नई पट्टी लगाते हो तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्रासों को धागा लगा के इसके अंदर पॉलिश कर देंगे। इस पटरी में जब भी कभी अगर हम होल करेंगे तो ये सुई इस होल के बिल्कुल बीच में ऐसे आनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा ये लिंक मैंने आपको किस तरीके से चलाना बताया, इसी तरीके से आपको चलाना है, ठीक है। अगर आपने लिंक के अंदर ऐप छोड़ दिया तो याद रखना इसका जो लोड है ना इस गज पर पड़ता है, यानी कि ये दोनों बूस आपके जल्दी कट जाएंगे और गज इसके अंदर लूज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस गज के अंदर सुई लगाएंगे ऑर्गन की, आप चाहो तो लोकल भी लगा सकते हो, ठीक है। और इस सुई को हम इसके अंदर लगाने के बाद में इस गज की यहाँ पर लाइन सीधी करेंगे और लाइन आपको बताएंगे लाइन कैसे सीधी होती है कि अगर हम दोबारा सुई चेंज करें तो हमारी लाइन सुई की सीधी रहे, ठीक है। चलते फिर आगे। इस सुई को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इस चुटकी को खोलेंगे, ठीक है। और देखो इस चुटकी को आप कभी भी खोलो या फिर कसो तो आपको क्या करना है, ये वाला हाथ आपको यहाँ रखना है और इस तरीके से इसको खोल देना है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं इस अम्ब्रेला मशीन की सुई की। तो मैं आपको बता दूं, अम्ब्रेला मशीन की जो सुई होती है हमारी ऊपर से गोल होती है, आप देख सकते हो गोल है, ठीक है। और छोटी मशीन में क्या है, एक तरफ से चपटी होती है। तो इन दोनों सुइयों में ये फर्क होता है। अब देखो इस सुई के अंदर एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये तो ये गड्ढा मैं आपको मशीन में लगा के बताऊंगा ये हमारा गड्ढा किस साइड में कसा जाएगा, ठीक है। और देखो एक तरफ जो हमारी सुई ऐसी होती है, तो मैं आपको अब ये बताता हूँ ये वाला हिस्सा में किधर कसना है और गड्ढे वाला हिस्सा में किधर कसना है, ठीक है। और देखो इस गड्ढे की मैं आपको एक पहचान बता रहा हूँ, उंगली लगा के आप इस तरीके से चेक कर लेना। जब आप ऐसे चेक करोगे ना तो ये उंगली में गड्ढा लगेगा। अगर आपकी मशीन ऐसे रखी है तो सुई का जो गड्ढा है ये वाला हमारा उल्टे हाथ की तरफ कसा जाएगा, ठीक है। और जिधर हमारा गड्ढा नहीं है ये हमारा सीधा हाथ की तरफ कसा जाएगा। तो मैं आपको सुई कस के दिखाता हूँ। अब आपको समझाने के लिए मैंने मशीन खड़ी कर दी है तो मैं दूसरे तरीके से कस रहा हूँ, लेकिन सुई हमारी ऐसे ही कसी जाएगी, ठीक है। देखो जब हम सुई को कसेंगे तो गज को ऊपर कर लेंगे और देखो सुई को ऐसे टच करके ऊपर को लगा के इसको कसेंगे, ठीक है। और देखो गड्ढा मेरा सामने की तरफ होगा, आप देख सकते हो। तो मैं इस सुई को टाइट करके आपको दिखाता हूँ मेरा गड्ढा किस साइड में कसा है मैंने, ठीक है। और देखो जब हम चुटकी को टाइट करेंगे तो चुटकी को ऐसे ऊपर उठा देंगे और सुई को ऐसे ऊपर टच करके लगा देंगे, ठीक है। देखो ये तो मैंने अपने तरीके से सुई टाइट करना बताया आपको कि सुई किस तरीके से टाइट करी जाती है। आप चाहो तो मशीन को ऐसे रख के भी टाइट कर सकते हो, ठीक है। सुई को टाइट करने से पहले हमें क्या करना है, इस चुटकी को ऊपर सरकाना और इस तरीके से हल्का से टाइट करना है। उसके बाद में हाथ ऊपर रखना और फिर इसे फुल टाइट कर देना, ठीक है। बात करते हैं इस गड्ढे की, तो आप देख सकते हो बिल्कुल मैंने सीधा टाइट करा है, ठीक है। इस गड्ढे को सुई को टाइट करने से पहले हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे ये हमारा ना तो सीधे हाथ की तरफ टेढ़ा होना चाहिए ना ये उल्टे हाथ की तरफ टेढ़ा होना चाहिए, ठीक है। सुई की लाइन सीधी करने से पहले आपको ये बताया था, देखो आपको गज कहाँ पे बांधना है। तो देखो मेरा सुई तार इस बुश के अंदर लगेगा भी नहीं और इससे बिल्कुल टच भी है, ठीक है। तो इतना हमें ये गज ऊपर चढ़ा के रखना है। सुई की लाइन सीधी करने से पहले अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप चाहते हो आपकी सुई की लाइन कम से कम टाइम में सीधी हो जाए तो देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना आप ऐसे ही करना, तो आपकी सुई की लाइन सीधी करने में बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। देखो पहले मैं क्या करूँगा, मशीन को ऐसे रखूंगा और इस साइड की हमारी लाइन सीधी करूंगा, उसके बाद में फिर इधर की और इधर की लाइन सीधी करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, यानी कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, पहले इधर की लाइन सीधी करते हो और बाद में इधर की करते हो, तो आपकी लाइन टेढ़ी रहेगी, सीधी होगी नहीं, समझ गए। तो ये गलती हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इस साइड की लाइन सीधी करेंगे। इस सुई की लाइन टेढ़ी है या सीधी है, अब हमें ये कैसे पता लगेगा, देखो इसको हम चेक करेंगे पटरी के अंदर। आप चाहो तो ऐसा एक चांद भी ले सकते हो, ठीक है। हमारी सुई की लाइन दोनों में सीधी भी हो जाती है और चेक भी हो जाती है। तो मैं आपको पटरी के अंदर चेक करके बताऊंगा कि हमारी सुई की लाइन किधर भाग रही है और हम इसे कैसे सीधी करेंगे, ठीक है। सुई की लाइन जब भी कभी अगर हम चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, आराम से पहले 1 से 2 बार ऐसे नीचे ऊपर करेंगे। आपने देखा हमारी सुई किधर की तरफ भाग रही है, उल्टे हाथ की तरफ भाग रही है, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा तेज चलाऊंगा, देखा आपने कितनी तेज लहर रही है, यानी उल्टे हाथ की तरफ मेरी सुई लहर रही है, ठीक है। एक तरीका तो उसको चेक करने का ये है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो ये सुई का सुराख देख रहे हो, इस सुराख को हम पटरी के सेंटर में यहाँ कर देंगे और यहाँ पे करने के बाद पे पटरी को उसके साइड में ऐसे सरका देंगे, यानी कि मैंने सुई को पटरी से टच कर दिया है। अब मैं सुई को नीचे करूंगा, आप गौर से देखना मेरी पटरी किस साइड में जाएगी। देखा आपने मेरी सुई उल्टे हाथ की तरफ गई। अब इसकी पहचान बता रहा हूं आपको, देखो अगर ये उल्टे हाथ की तरफ आई है तो देखो इधर से मैं सरकाऊंगा ना, ये पट्टी सरकती चली जाएगी। तो देखा सरक गई। अब मैं सुई को दोबारा नीचे करूंगा,
गई ना सरकती हुई। अब देखो सुराख को पट्टी के यहीं पे लगा के देखेंगे हम कभी भी। अब देखो दोबारा से पट्टी को सरका रहा हूँ, देखा आपने, यानी मेरी सुई उल्टे हाथ की तरफ जा रही है, समझ गए। सुई को सीधा करने के लिए चोट कहाँ पे लगेगी तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेरी सुई ऐसे लहर रही है इधर को, ठीक है, यानी उल्टे हाथ की तरफ भाग रही है। अब जिधर को ये सुई भाग रही है ना, हमें चोट इधर को ही माननी है, समझ गए। तो देखो हमारी चोट यहाँ से लगेगी, हमारी ज्यादा भाग रही है, यानी हमारी सुई की लाइन ज्यादा टेढ़ी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोर से चोट मारेंगे। अगर हमारी सुई की लाइन कम टेढ़ी होती, हल्की फुल्की होती, तो यहाँ पे फिर हम हल्की चोट मारते, ठीक है। इस सुई की लाइन सीधी करने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना है, मशीन की पोजीशन ऐसे रखनी है गुटके के ऊपर, ठीक है। और ये जो गज है ना हमारा, ये नीचे नहीं होना चाहिए, कि जितना हो सके इतना आपको ऊपर रखना है। अगर आपने नीचे गज पर चोट मार दी ना, तो आपका गज वहीं से टेढ़ा हो जाएगा। तो ये गलती हम नहीं करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे अगर 19-20 जगह भी हो ना, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पेच हम इस तरीके से खोल लेंगे। खोलने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से गज को ऊपर इस तरीके से सरका देंगे, उसके बाद यहाँ पर चोट मारेंगे। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। लाइन सीधी करते समय आपका गज ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चोट मारने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ऐसी रोड लूंगा और रोड के जरिए से मैं यहाँ पे लाइन सीधी करूंगा। देखो इसमें हमें जोर से चोट मारनी है, तो हम क्या करेंगे, जोर से चोट मारेंगे, ठीक है। और देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, फेविक्विक डालने के बाद मेरी लाइन टेढ़ी नहीं होगी, तो मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ मशीन। देखा आपने, मेरी लाइन बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं हुई है। तो इसी बात करते से रोड की, तो मैं आपको बता दूं ये आपको कहां पे रख के चोट मारनी है। देखो ना तो आपको इस साइड में मारना है, ना आपको इस साइड में, ना उसके नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। हमें क्या करना है, बिल्कुल ऊपर मारेंगे सेंटर में यहाँ पे, ठीक है। कभी भी अगर आपको चोट मारनी है तो सेंटर में रख के आपको चोट मारनी है। इस सुई की लाइन सीधी करने के लिए हमें इस चुटकी पे चाहे किधर से भी चोट मारनी पड़े, ठीक है, परवाह नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, चोट मारने के बाद फौरन चुटकी को ऐसे खोलना है और सुई को ऊपर सरकाना है और दोबारा से इस चुटकी को बांधना है, समझ गए। इस तरीके से आपको हर बार इस चुटकी पर ध्यान देना है। चुटकी टाइट करने के बाद में हमें सुई भी चेक करनी है कि हमारी सुई टेढ़ी तो नहीं हो गई, ठीक है। क्योंकि हम जब चोट मारते तो हमारी चुटकी ढीली हो जाती है और सुई भी घूम जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये बार बार ध्यान देकर चुटकी को टाइट करेंगे और सुई को चेक करेंगे। चोट मारने के बाद में अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसको उसी तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं सुई को नीचे ऊपर कर रहा हूँ, तो 100 में से करीबन 80% हमारी सुई की लाइन सीधी हो चुकी है और 20% हमारी सुई की लाइन टेढ़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा उसी तरीके से चेक करेंगे। पटरी को ऐसे सरका देंगे सुराख के बराबर में और हम थोड़ा सा फिर नीचे करेंगे। देखा आपने, हमारी पटरी सरक गई है। अब हम दोबारा ऐसे चेक करेंगे, तो हमारी अभी भी पटरी सरक रही है, समझ गए। तो इसका मतलब है हमें थोड़ी सी और चोट मारनी है। और देखो याद रखना, आपको ये सुई का सुराख पटरी के यहाँ पे रख के पटरी को सरकाना इस तरीके से, ठीक है। तो देखा आपने, दोबारा हमारी पटरी सरक चुकी है और ठीक उसी तरीके से इस रोड से इसके ऊपर चोट मार देंगे। तो जैसे जैसे हमारी लाइन सीधी होती चली जाएगी, उस हिसाब से यहाँ पे हम चोट कम मारते चले जाएंगे, ठीक है। चुटकी पे चोट मारने के बाद फिर हम क्या करेंगे, चुटकी को खोलेंगे, सुई को ऊपर सरकाएंगे और दोबारा से इस तरीके से टाइट करेंगे। हर बार हमें यही काम करना है, ठीक है। चुटकी टाइट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस गड्ढे को दोबारा से चेक करेंगे। अगर ये टेढ़ा हो जाएगा तो इसको सीधा करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो मेरी सुई की लाइन बिल्कुल सीधी हो चुकी है। जैसे मेरी सुई नीचे जा रही है ऐसे ही नीचे तक जा रही है, यानी कि सुई कहीं पे भी लहर नहीं मार रही है, समझ गए। तो देखो इसी तरीके से हमें सुई की लाइन सीधी करनी है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो अगर मैं चाहता ना तो सर एक चोट में लाइन सीधी कर देता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या करा, 2 बार इसमें चोट मार के सीधी करी है। देखा आपने, मेरी पटरी बिल्कुल भी नहीं सरकी है, सुई बिल्कुल सीधी हो चुकी है। आप इसी तरीके से अपनी सुई की लाइन सीधी करना। अब हम क्या करेंगे, मशीन को ऐसे रखेंगे और उल्टे हाथ की और सीधे हाथ की सुई की लाइन सीधी करेंगे, ठीक है। तो गौर से देखना, मैं सुई को ऊपर नीचे करूंगा और बताना कि मेरी सुई किस साइड में लहर रही है। देखा आपने, यानी कि सीधे हाथ की तरफ तो गिर रही है, लेकिन नीचे जाने के बाद में उल्टे हाथ की तरफ हो जाती है। अब हम साइड से चेक करेंगे, आप गौर से देखना पटरी सरकती है या नहीं सरकती है। तो देखो मैं सुई नीचे कर रहा हूँ, देखा आपने मेरी पटरी सरक गई। अब सुई को हम दोबारा ऊपर उठाएंगे यहाँ पे और पटरी को ऐसे सरकाएंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे। देखा आपने, सरक चुकी है मेरी पटरी। तो इस तरीके से आपको चेक करनी है, ठीक है। हमने देखा मेरी सुई कैसे लहर रही थी, यानी कि ऐसे लहर रही थी, समझ गए। यानी नीचे आने के बाद में उल्टा हाथ की तरफ मेरी सुई भाग रही थी। जिधर हमारी सुई भागेगी ना, उधर कोई हमारी चोट लगेगी। मतलब यहाँ से चोट मारेंगे ना हम, तो ये सुई हमारी आगे हो जाएगी, तो हमारी लाइन सीधी हो जाएगी, ठीक है। एक और बात बता रहा हूँ, देखो कभी भी अगर हम लाइन सीधी करेंगे ना, चाहे ये मोटा गज हो या पतला गज हो, हम क्या करेंगे, इस चुटकी को खोल देंगे, सुई को खोल देंगे, इस तार को खोल देंगे, इस पेच को खोल देंगे। उसके बाद हम इस गज को मोड़ेंगे, ठीक है। जब हम गज को डायरेक्ट मोड़ेंगे तो हमारी लाइन जल्दी सीधी हो जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करते, चुटकी पर चोट मारते, तो क्या होगा, हमारा पेच भी टेढ़ा हो जाएगा, चुटकी भी टूटने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम
चुटकी खोलने के बाद फिर क्या करेंगे, हम गज को इस तरीके से ऊपर कर देंगे और ऊपर करने के बाद में यहाँ से हम चोट मारेंगे। ठीक है, यहाँ पे चोट मारने के लिए क्या करेंगे, हल्की सी हथौड़ी लेंगे और देखो इस तरीके से उंगली लगाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से चोट मार देंगे। ठीक है, जब हम इस तरीके से यहाँ पे लाइन सीधी करेंगे तो बहुत कम टाइम में हमारी लाइन सीधी हो जाएगी। सुई टाइट करने का हमारा वही तरीका होगा, सुई को हम ऊपर टच करके लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से हल्की सी चुटकी टाइट कर देंगे। ठीक है, तो मशीन को ऐसे नीचे रखेंगे और अपना हाथ यहाँ रखेंगे और इसे फुल टाइट कर देंगे। ठीक है, सुई की लाइन हमें दो तरीके से चेक करनी है कि हमारी लाइन सीधी हुई है नहीं हुई है। पहला तरीका क्या है, पटरी के होल के बीच में हमें सुई को ऊपर नीचे करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखा आपने, मेरी सुई की लाइन बिल्कुल सीधी हो चुकी है, ना ये उल्टा हाथ की तरफ जा रही है ना ये सीधा हाथ की तरफ जा रही है। ठीक है, एक तरीका तो सुई की लाइन चेक करने का ही है। अब दूसरा तरीका बताता हूँ। सुई के सुराग में पट्टी के सेंटर में यहाँ पे लेके आऊंगा और पट्टी को ऐसे टच कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरी 19-20 सुई की लाइन टेढ़ी होगी तो मेरी पटरी सरक जाएगी, समझ गए। तो देखो अब मैं सुई को ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ, आप गौर से देखना मेरी पटरी सरकती है या नहीं सरकती है। देखा आपने, मेरी पटरी बिल्कुल भी नहीं सरकी है। क्यों? क्योंकि मेरी लाइन सीधी हो चुकी है, समझ गए। इन दो तरीकों से हम सुई की लाइन चेक करेंगे। तो आपने देखा इस साइड से जब हमने सुई की लाइन सीधी करी तो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी हो चुकी है। ठीक है, अब देखो जब हमारी ऐसा लाइन सीधी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को दोबारा से चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं चोट मारने के बाद में हमारी ये लाइन टेढ़ी हो गई हो। ठीक, आप गौर से देखना कि मेरी सुई की लाइन टेढ़ी हो गई है या सीधी की सीधी है। देखा आपने, मेरी सुई की लाइन बिल्कुल सीधी है, समझ गए। तो इसी तरीके से आपको ये सुई की लाइन सीधी करनी है। मशीन को इस पोजीशन में रखने के बाद हमने सुई की लाइन चेक करी थी तो हमारी सुई उल्टा हाथ की तरफ भाग रही थी, तो उसको सीधा करने के लिए हमने क्या करा, सीधा हाथ की तरफ से चोट मारी। ठीक है, इसी तरीके से हमारी सुई जब सीधा हाथ की तरफ भागेगी तो उल्टा हाथ की तरफ आपको चोट मारनी है, समझ गए। कि मैंने आपको बताया कि पटरी के बीच में सुई को हम ऊपर नीचे करेंगे, उसके बाद में फिर साइड में लगा के सुई की लाइन चेक करेंगे। तो आप गौर से देखना कि मेरी सुई किधर की तरफ लहर मार रही है। ठीक है, तो देखो मैं सुई को नीचे ऊपर कर रहा हूँ। देखा आपने, मेरी सुई सीधा हाथ की तरफ लहर मार रही है, इसका मतलब मेरी सुई सीधा हाथ की तरफ भाग रही है। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, पट्टी को टच करूंगा। ठीक है, आप गौर से देखना मेरी पट्टी सरकेगी या नहीं सरकेगी। देखा आपने, मेरी पट्टी सरक चुकी है, इसका मतलब है मेरी सुई सीधे हाथ की तरफ जा रही है। तो इस लाइन को हम उसी तरीके से सीधी करेंगे। ठीक है, सुई की लाइन सीधी करने से पहले हमें क्या करना है, मशीन को इस साइड में यहाँ पे गिरा देना है, इसके नीचे एक गुटका रख देना है। ठीक है, जब हमारी सुई नीचे होगी तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर इस तरीके से उठा लेंगे। उठाने के बाद क्या करेंगे, ऐसे एक रोड लेंगे और यहाँ पर रख के इसमें चोट मार देंगे, समझ गए। देखो अगर हमारी सुई ज़्यादा भाग रही तो जोर से चोट मारेंगे, हल्की भाग रही तो हल्की चोट मारेंगे, समझ गए। तरीका वही है। तो मैं इस पर चोट मारता हूँ। चोट मारने के बाद बात करते हैं इस चुटकी की। तो मैं आपको बताता हूँ 100% हमारी चुटकी इस तरीके से लूज हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, चुटकी को खोलेंगे, सुई को ऊपर चढ़ाएंगे और चेक करेंगे, फिर इसको टाइट करके दोबारा से लाइन सीधी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो इस तरीके से मैंने चुटकी खोल दिया और सुई को ऊपर चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद चुटकी को मैं ऊपर को इस तरीके से चढ़ाऊंगा और यहाँ पे इसको फुल टाइट पेच को कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको हर बार ध्यान देना चुटकी के ऊपर। उसके बाद में हम इस सुई का गड्ढा चेक कर लेंगे, हमारा गड्ढा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब काम आपको करने बहुत जरूरी है। दोस्तों आप गौर से देखना कि मेरी लाइन सीधी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं सुई को ऊपर नीचे करता हूँ। तो देखा आपने, मेरी लाइन एकदम बिल्कुल सीधी हो चुकी है और वो भी एक बार में सीधी हो चुकी है, समझ गए। अगर हमारी लाइन 19-20 टेढ़ी होती तो हम क्या करते, दोबारा चोट मारते और लाइन सीधी करते। अब हम आपको दूसरा तरीका दिखाते हैं इसका। पटरी को मैंने टच कर दिया, अब आप देखना कि सुई मेरी पटरी सरकाती है या नहीं सरकाती है। तो देखा आपने, मेरी सुई बिल्कुल भी पटरी को नहीं सरका रही है, तो हमारी लाइन सीधी हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको लाइन सीधी करनी है। तो इधर की लाइन हमें कैसे सीधी करनी है, सीधा हाथ की तरफ उल्टा हाथ की तरफ मार के सुई की लाइन सीधी करनी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब हम इस साइड से जब सुई की लाइन सीधी करेंगे तो मैंने आपको बताया कि बाहर को सुई भाग रही है तो यहाँ से चोट मारनी है। अगर ये सुई अंदर को भागेगी तो यहाँ से हम कैसे चोट मारेंगे, तो मैं आपको ये और बता देता हूँ। तो दोस्तों अब आप गौर से देखने कि मेरी सुई सीधे हाथ की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है। देखा आपने कितनी मेरी सुई की लाइन टेढ़ी, यानी सीधा हाथ की तरफ मेरी सुई जा रही है। ठीक है, अब तो देखो दूसरा तरीका क्या है मेरा, सुई के सुराग को हम पट्टी के बराबर में ऐसा कर देंगे और सुई को नीचे करूंगा तो गौर से देखना मेरी पटरी किधर की साइड में सरकेगी। देखा आपने, मेरी पटरी सीधा हाथ की तरफ सरक रही है। फिर हम दोबारा से चेक करेंगे, सुराग को यहाँ लेके आएंगे, ऐसे सरकाएंगे पटरी को और नीचे करेंगे सुई को, देखो सरक गई ना, यानी कि मेरी पटरी सीधा हाथ की तरफ जा रही है, यानी कि मेरी सुई सीधा हाथ की तरफ टेढ़ी है, समझ गए। तो अब हम इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया जिस साइड में हमारी सुई की लाइन टेढ़ी है उसके पीछे वाले हिस्से में हमें उधर से चोट मारनी है, यानी कि हमारी चोट इस चुटकी के ऊपर यहाँ लगेगी और हम जब यहाँ से चोट मारेंगे तो हमारी सुई आगे को जाएगी तो हमारी सुई की लाइन सीधी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ चोट मारनी कैसे है। अगर हम इस चुटकी के ऊपर यहाँ पे हथौड़ी मारते हैं तो लाइन तो सीधी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, समझ गए। इस सुई की लाइन सीधी करने के लिए मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत कम टाइम में आपकी सुई की लाइन सीधी हो जाएगी। देखो हमें क्या करना है, चुटकी के ऊपर यहाँ पे चोट नहीं मारनी, हम क्या
करेंगे, चुटकी के नीचे ये वाली जगह है ना, यहाँ पे हम पेचकस को ऐसे रखेंगे जैसे मैंने रखा, और उसके बाद में यहाँ पे ऊपर से हथौड़ी मारेंगे। ठीक है, तो हमारा गज जल्दी मुड़ जाएगा, तो जल्दी हमारी लाइन सीधी हो जाएगी। अब ये होगी कैसे, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये लाइन सीधी करने से पहले हम क्या करेंगे, गज को इस तरीके से ऊपर टच करके रखेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे चोट मार देंगे इस तरीके से। ठीक, आप गौर से देखना, मैं सुई को नीचे ऊपर करूंगा। देखा आपने, मेरी सुई की लाइन बिल्कुल सीधी हो चुकी है, और देखो ये 19-20 हमारी सीधे हाथ की तरफ जा रही है, यानी कि 19-20 हमारी सुई की लाइन अभी टेढ़ी है, सीधे हाथ की तरफ जा रही है। तो हमें क्या करना है, इतनी लाइन को छोड़कर चलना है। ठीक है दोस्तों, जब इस साइड से सुई की लाइन आप सीधी करोगे ना, तो आपको बिल्कुल सीधी रखनी है 100%। ठीक है, लेकिन इस साइड से जब आप सुई की लाइन सीधी करोगे तो 19-20 आपको सीधा हाथ की तरफ ऐसे रखनी है सुई। अब दोस्तों सुई की लाइन तो मैंने सीधी कर दी है दोनों तरफ से। ठीक है, अभी देखो सुई की लाइन तो सीधी हो गई, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। इसकी पहचान कैसे करें हम कि हमारी सुई की लाइन सीधी है, तो इसकी पहचान करने के लिए क्या करेंगे, इस सुई को निकालेंगे, निकाल के इसमें दोबारा लगाएंगे। अगर दोबारा लगाने के बाद में सुई की लाइन सीधी बताती है तो समझ लो आपकी सुई की लाइन सीधी हो चुकी है। अगर 19-20 टेढ़ी बताती है तो हम क्या करेंगे, उसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद फिर क्या करेंगे, इस सुई को फिर निकालेंगे, निकालने के बाद फिर इसके अंदर लगाएंगे। लगाने के बाद फिर क्या होगा, सुई की लाइन अगर दोनों तरफ से सीधी बताती है तो इसका मतलब ये है कि आपने सुई की लाइन सीधी कर दी है। तो दोस्तों मैंने सुई निकाल लिया, अब मैं सुई को दोबारा लगाऊंगा। सुई लगाने का मेरा वही तरीका है, नीचे से मैं ऊपर टच करके लगाऊंगा। आप देख सकते हो मेरी सुई ऊपर टच हो चुकी है, और ये गड्ढा मेरा सामने की तरफ रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चुटकी को टाइट कर देंगे, और जब चुटकी को टाइट करेंगे तो ऐसे ऊपर उठा के टाइट करेंगे। ठीक है, तो मेरा सुई बिल्कुल सीधा चल रहा है दोस्तों, 19-20 का भी फर्क नहीं है, समझ गए। तो इस तरीके से आपको ये सुई की लाइन सीधी करनी है। अब मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ, बिल्कुल सीधी सुई मेरी चल रही है, समझ गए। इसका मतलब है कि मैंने अपनी सुई की लाइन पूरी तरीके से ठीक कर दी है। तो आपने देखा मेरी सुई की लाइन दोनों तरफ से एकदम सीधी है। ठीक है, जब आप इस तरीके से सुई की लाइन सीधी करोगे तो आपकी लाइन भी सीधी रहेगी। अगर किसी वजह से मान के चलो सुई आपने निकाली, फिर इसको दोबारा लगाओ, लाइन टेढ़ी बता रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका गज यहाँ से कम घिसा है। दोस्तों सुई की लाइन सीधी करते समय मेरी देखो बुशों की लाइन भी टेढ़ी हुई, और मेरी मशीन बिल्कुल फ्री घूम रही है, समझ गए। इन बुशों को टाइट करने के लिए मैंने क्या करा, फेविक्विक बुश के अंदर डालने से पहले हम क्या करेंगे, बुश की लाइन पूरी तरीके से ऐसे सीधी करके रखेंगे, उसके बाद में इसमें फेविक्विक डालेंगे। इसी तरीके से थोड़ी सी फेविक्विक हम ऊपर वाले बुश में डाल देंगे। फेविक्विक डालने के बाद में हम ये दोनों पेस्ट टाइट कर देंगे, और करने के बाद में देखो सुई की लाइन भी सीधी करी है, और मेरे बुशों की लाइन भी टेढ़ी नहीं हुई है। अगर आप भी इस तरीके से सुई की लाइन सीधी करने से पहले ये काम करते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी सुई की लाइन सीधी करते समय। दोस्तों आपने देखा सुई की लाइन मैंने दोनों साइड से कितनी जल्दी सीधी कर दी। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुई की लाइन मेरी इसलिए सीधी होगी क्योंकि इस गज को मैंने यहाँ से घिस दिया था। अब ये घिसा कितना था तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस सुई को मैंने पहले ही इसके अंदर चेक कर लिया था। कभी भी अगर हम गज को लगाएंगे तो ऐसे ही चेक करके लगाएंगे। ये सुई है मेरे इसके अंदर 70-80% नीचे थी, तो मैंने क्या करा था, इसको रेती से घिस के इसके अंदर मैंने 40% सुई को नीचे कर दिया और 60% इसको ऊपर उठा दिया। आपने देखा मैंने चुटकी को खोला, फिर टाइट करा, खोला टाइट करा, मेरी सुई की लाइन टेढ़ी तो नहीं हुई, सीधी की सीधी रही। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से ऐसे घिस दिया था। अगर हम यहाँ से घिस के इसको लगाते हैं तो हमारी सुई की लाइन सीधी रहेगी, क्योंकि ये मशीन जिसके पास भी जाएगी वो सुई तो टूटेगी, सुई में बदलेगा। अगर सुई बदलेगा तो सुई की लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुई की लाइन सीधी होने के बाद फिर हम पट्टी कस देंगे। कसने के बाद इसमें होल करेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, इस सुई से पटरी के ऊपर निशान लगाएंगे। लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो इस उंगली को हम यहाँ रखेंगे और हल्के से ऐसे निशान मारेंगे, और फिर मशीन को हम क्या करेंगे, उल्टा घुमा के दूसरी तरफ से इस पर निशान मारेंगे ऐसे। तो इस तरीके से सुई से पटरी के ऊपर निशान लगाया जाता है। ये पटरी हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। जब हम सुई से पटरी के ऊपर निशान लगाएंगे तो इस तरीके से आपकी पटरी पे भी निशान आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें सुराख करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पटरी का जो मोटा वाला हिस्सा ना ये, तो हम क्या करेंगे, बांक पे इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और देखो इस पे एक निशान मारने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसे सेंटर पंच लेंगे और इस तरीके से हम चोट मार देंगे, सेंटर पंच का इसमें निशान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ड्रिल लेके इसके अंदर होल कर देंगे। पटरी के अंदर होल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक ड्रिल मशीन लेंगे। आप चाहो तो हाथ वाली मशीन से भी पटरी के अंदर होल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको होल करके दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखो पटरी को ऐसे पकड़ेंगे और मशीन को ऐसे चला देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको पटरी बाहर निकालनी है। ठीक है, अंदर होल कर देंगे ना, तो फिर क्या करेंगे, इसके अंदर गुर्जक करेंगे ऊपर और नीचे। गुर्जक करने के लिए क्या करेंगे, देखो ऐसा एक बर्मा ले लेंगे और मशीन पे ऐसे बांध देंगे। पटरी को इस बर्मे के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, और लगाने के बाद इसे हल्का से ऐसे घुमा देंगे बस। उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरी तरफ से इसके अंदर गुर्जक करेंगे।
देखो बस इतना ही घुमाना है। आप देख सकते हो, देखो हमें 19-20 इसका मुंह साफ करना है, ठीक है। ज्यादा गुर्जक नहीं करेंगे। तो देखो इस तरीके से भी मैंने ऊपर नीचे हल्की फुल्की इसमें गुर्जक कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से पटरी को बांधा है, इसी तरीके से आपको बांधना है। वो पटरी के अंदर हम क्या करेंगे, फिर ऐसे एक धागा बांध देंगे। धागा बांधने के बाद क्या करेंगे, ब्रासू उठाएंगे और ब्रासू को ऐसे धागे पे लगा देंगे, ठीक है। और देखो ये धागा ना मेरा प्लास्टिक का है, आप चाहो कोई सा भी ले सकते हो। देखो पहले हम ऐसे खींचेंगे इसको हल्का सा, ठीक है, फिर ऊपर को खींचेंगे, फिर नीचे को खींचेंगे और फिर इधर को खींचेंगे, फिर हम इधर को खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1-2 बार इधर करना है, 1-2 बार ऐसे करना है और 1-2 बार आपको ऐसे करना है, ठीक है। और देखो 1-2 बार आपको ऐसे घिसना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे पॉलिश करनी है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मशीन के अंदर धागा काटने का एक रीजन जो है ना हमारा पटरी का भी होता है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर होल के अंदर पॉलिश करके रखेंगे। तो पटरी टाइट करने के बाद हमारी सुई है ना पटरी के होल के बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। देखो देखा आपने, मेरी सुई बिल्कुल पटरी के बीचों बीच में है। करते हैं इस साइड के, तो देखो अब मैं सुई नीचे करूंगा और आप देखना मेरी सुई बिल्कुल बीच में आएगी। तो देखा आपने, मेरी सुई बिल्कुल बीच में आई है, यानी कि दोनों तरफ से हमारी सुई होल के बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीधे हाथ की तरफ हमारी सुई ऐसे जानी चाहिए, समझ गए। 19-20 हमारी सीधे हाथ की लाइन टेढ़ी होनी चाहिए। जब लाइन टेढ़ी होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ पटरी के अंदर के गिरेगी कहाँ से और नीचे जाने के बाद में कहाँ जाएगी। दोस्तों मैं सुई को नीचे करूंगा और मेरी सुई है उल्टे हाथ की तरफ से नीचे गिरेगी और नीचे आने के बाद में सीधे हाथ की तरफ चली जाएगी। तो देखो ये उल्टे हाथ की तरफ से नीचे गिर रही है और नीचे आने के बाद में सीधे हाथ की तरफ चली गई, समझ गए। तो 19-20 हम सुई की लाइन इस तरीके से टेढ़ी रखेंगे। अब इसका मैं नुकसान और फायदा बताता हूँ। तो इस सुई को जो हम 19-20 टेढ़ा रखेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ, हम पतला कपड़ा सिए या फिर मोटा कपड़ा सिए तो हमारी मशीन टाप नहीं मारेगी, टाँका नीचे से उठा के लेके आएगी। दोस्तों इससे आगे का काम मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर पटरी आउट हो जाए, इसका होल आउट हो जाए तो उसको सेंटर में कैसे लेके आते हैं, ठीक है। देखो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि दूसरे लोग इसका फायदा उठा सकें। ऐसे मजेदार ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।